संक्षिप्त गरुड़ पुराण खंड। भगवान विष्णु की महिमा तथा उनके अवतारों का वर्णन। नारायणम नमस्कृत्य नरं देव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रेष्ठ भगवान श्री नारायण और भगवती सरस्वती तथा व्यास देव को नमन करके पुराणों का प्रवचन करना चाहिए। जो जन्म और जरा से रहित कल्याण स्वरूप अजन्मा और अजर है, अनंत एवं ज्ञान स्वरूप है, महान है, विशुद्ध, मल रहित, अनादि एवं पांच भौतिक शरीर से हीन है, समस्त इंद्रियों से रहित और सभी प्राणियों में स्थित है, माया से परे उन सर्वव्यापक परम पवित्र मंगलमय अद्वय भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। मैं मन, वाणी और कर्म से विष्णु, शिव, ब्रह्मा, गणेश तथा देवी सरस्वती को सर्वदा नमस्कार करता हूँ। एक बार सर्वशास्त्र पारंगत पुराण विद्या कुशल शांत चित्त महात्मा सुत जी तीर्थ यात्रा के प्रसंग में निमिषारण आए और एक पवित्र आसन पर स्थित होकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। ऐसे उन क्रांतदर्शी तपस्वी का दर्शन करके निमिषारणवासी शौनकादि मुनियों ने उनकी पूजा की और स्तुति करते हुए उनसे यह निवेदन किया। ऋषियों ने कहा, हे सुत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, इसीलिए हम सब आपसे पूछते हैं कि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देव कौन है, ईश्वर कौन है और कौन पूज्य है, ध्यान करने योग्य कौन है, इस जगत के सृष्टा, पालनकर्ता और संहर्ता कौन है, इनके द्वारा यह सनातन धर्म प्रवर्तित हो रहा है और दुष्टों के विनाशक कौन है, उन देव का कैसा स्वरूप है, इस प्रकार इस संपूर्ण जगत की सृष्टि हुई है। इन व्रतों का पालन करने से वे देव संतुष्ट होते हैं। इस योग के द्वारा उनको प्राप्त किया जा सकता है। उनके कितने अवतार हैं, उनकी वंश परंपरा कैसी है, वर्णाश्रम आदि धर्मों के प्रवर्तक एवं रक्षक कौन है। हे महामते सुत जी, इन सब को और अन्य विषयों को हमें बताइए तथा भगवान नारायण की सभी उत्तम कथाओं का वर्णन करें। सुत जी बोले, हे ऋषियों, मैं उस गरुड़ पुराण का वर्णन करता हूँ जो सारभूत है और भगवान विष्णु की कथाओं से परिपूर्ण है। प्राचीन काल में इस पुराण को श्री गरुड़ जी ने कश्यप जी ऋषि को सुनाया था और मैंने इसे व्यास जी से सुना था। हे ऋषियों, भगवान नारायण ही सब देवों में श्रेष्ठ देव हैं। वे ही परमात्मा एवं परब्रह्म हैं। उन्हीं से इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार की क्रियाएं होती हैं। वे जरा मरण से रहित हैं। वे भगवान वासुदेव अजन्मा होते हुए भी जगत की रक्षा के लिए सनत कुमार आदि अनेक रूपों से अवतार ग्रहण करते हैं। हे ब्राह्मण, उन भगवान श्री हरि ने सर्वप्रथम कुमार सर्ग में सनत कुमार आदि के रूप में अवतार धारण करके कठोर तथा उपखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। दूसरे अवतार में उन्हीं यज्ञेश्वर श्री हरि ने जगत की स्थिति के लिए हिरण्याक्ष के द्वारा रसातल में ले जाई गई पृथ्वी का उद्धार करते हुए वराह शरीर को धारण किया। तीसरे ऋषि सर्ग में देव ऋषि नारद के रूप में अवतरित होकर उन्होंने सात्वत मंत्र नारद पंचारात्र का विस्तार किया, जिससे निष्काम कर्म का प्रवर्तन हुआ। चौथे नर नारायण अवतार में भगवान श्री हरि ने धर्म की रक्षा के लिए कठोर तपस्या की और वे देवताओं तथा असुरों द्वारा पूजित हुए। पांचवें अवतार में भगवान श्री हरि कपिल नाम से अवतरित हुए,
जो सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ हैं और जिन्होंने काल के प्रभाव से लुप्त हो चुके सांख्य शास्त्र के शिक्षा दी। छठे अवतार में भगवान नारायण ने महर्षि अत्रि की पत्नी अनसुया के गर्भ से दत्तात्रेय के रूप में अवतीर्ण होकर राजा अलर्क और प्रहलाद आदि को अनविषिकी ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। सातवें में श्री नारायण ने इंद्र आदि देवगणों के साथ यज्ञ का अनुष्ठान किया और इसी स्वयंभू मनवंतर में वे कुंती के से रुचि प्रजापति के पुत्र रूप में यज्ञदेव नाम से अवतीर्ण हुए। आठवें अवतार में वे ही भगवान विष्णु नाभि एवं मेरु देवी के पुत्र रूप में ऋषभ देव नाम से प्रादुर्भूत हुए। इस अवतार में इन्होंने नारियों के उस आदर्श मार्ग ग्रस्त आश्रम का निदर्शन किया जो सभी आश्रमों द्वारा नमस्कृत है। ऋषियों की प्रार्थना से भगवान श्री हरि ने नवे अवतार में पार्थिव शरीर अर्थात पृथु का रूप धारण किया और गौ रूपा पृथ्वी से दुग्ध रूप में अन्नादिक महाऔषधियों का दोहन किया, जिससे प्रजाओं के जीवन की रक्षा हुई। 10वें अवतार में मत्स्य अवतार ग्रहण कर उन्होंने चाक्षुष मनवंतर के बाद आने वाले प्रलय काल में निराश्रित विवस्वत मनु को पृथ्वी रूपी नौका में बिठाकर सुरक्षा प्रदान की। 11वें अवतार में देवों और दानवों ने समुद्र मंथन किया तो उस समय भगवान नारायण ने कुर्म रूप ग्रहण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। उन्होंने 12वें अवतार में धनवंतरी तथा 13वें अवतार में मोहिनी का रूप ग्रहण किया और इसी स्त्री रूप में उन्होंने अपने सौंदर्य से दैत्यों को मुक्त करते हुए देवताओं को अमृत पान कराया। 14वें अवतार में भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण कर अपने तेज से नखाग्रों से पराक्रमी दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के हृदय को उसी प्रकार विदीर्ण किया जिस प्रकार कटाई बनाने वाला व्यक्ति तिनके को चीर डालता है। 15वें अवतार में वामन रूप धारण कर वे राजा बलि के यज्ञ में गए और देवों को तीनों लोक प्रदान करने की इच्छा से उनसे 3 पग भूमि की याचना की। 16वें परशुराम नामक अवतार में ब्राह्मण द्रोही क्षत्रियों के अत्याचारों को देखकर उनको क्रोध आ गया और उसी भावावेश में उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया। तदंतर 17वें अवतार में वे पराशर द्वारा सत्यवती से व्यास नाम से अवतरित हुए और मनुष्यों की अल्पज्ञता को जानकर इन्होंने वेद रूपी वृक्ष को अनेक शाखाओं में विभक्त किया। श्री हरि ने देवताओं के कार्यों को करने की इच्छा से राजा के रूप में श्री राम नाम से 18वां अवतार लेकर समुद्र बंधन आदि अनेक पराक्रम पूर्ण कार्य किए। 19वें और 20वें अवतार में श्री हरि ने कृष्णी वंश में कृष्ण और बलराम का रूप धारण करके पृथ्वी के भार का हरण किया। 21वें अवतार में भगवान कलयुग की संधि के अंत में देवद्रोहियों को मोहित करने के लिए निकट देश में जिन पुत्र बुद्ध के नाम से अवतीर्ण होंगे और इसके पश्चात कलयुग में 8वीं संध्या में अधिकांश राजवर्ग के समाप्त होने पर वे श्री हरि विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर में कल की नाम से अवतार ग्रहण करेंगे। हे द्विजों, मैंने यहाँ पर भगवान नारायण के कुछ ही अवतारों की कथा का वर्णन किया है। सत्य तो यह है कि सत्व गुण के अधिष्ठान भगवान श्री विष्णु के असंख्य अवतार हैं।
मनु, वेदवेता तथा सृष्टि प्रवर्तक सभी ऋषि उन्हीं विष्णु की विभूतियां कही गई हैं। उन्हीं मनु आदि श्रेष्ठ ऋषियों से इस जगत की सृष्टि आदि होती है। इसीलिए व्रत आदि के द्वारा इनकी पूजा करनी चाहिए। प्राचीन काल में भगवान वेद व्यास ने इसी गरुड़ महापुराण को मुझे सुनाया था। अध्याय 1 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। गरुड़ पुराण की व्रत श्रोत्र परंपरा भगवान विष्णु द्वारा अपने स्वरूप का वर्णन तथा गरुड़ जी को पुराण संहिता के प्रणयन का वरदान। ऋषियों ने पुनः कहा, हे स्तुत जी महाराज, आपको महात्मा व्यास जी ने विष्णु कथा से आश्रित इस श्रेष्ठ गरुड़ महापुराण को किस प्रकार सुनाया था, वह सब आप हमें विधिवत सुनाने की कृपा करें। सुत जी बोले, एक बार मनुष्यों के साथ मैं बद्री का आश्रम गया था। वहां पर परमेश्वर के ध्यान में निमग्न भगवान व्यास का मुझे दर्शन हुआ। उन्हें प्रणाम करके मैं वहीं पर बैठ गया और उन मुनीश्वर से मैंने पूछा, हे व्यास जी, आप परमेश्वर भगवान श्री हरि के स्वरूप और जगत की सृष्टि आदि को मुझे सुनाइए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप उन्हीं परम पुरुष का ध्यान कर रहे हैं और उन सर्वज्ञ के स्वरूप का परिज्ञान भी आपको है। हे विप्रवृद्ध, मैंने व्यास देव के सामने जब ऐसी जिज्ञासा की तो उन्होंने मुझसे जो कुछ कहा था वह सब मैं आप सभी से कह रहा हूँ, सुने। जी ने कहा, हे सुत जी, ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार नारद एवं प्रजापति दक्ष आदि से तथा मुझसे इस पुराण की कथा कही थी, उसी प्रकार मैं गरुड़ महापुराण को सुनाता हूँ। आप सब उसे सुने। सुत जी ने पूछा, हे भगवान, ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद और प्रजापति दक्ष सहित आपसे किस प्रकार के पवित्र एवं सार तत्व बताने वाले पुराण को कहा था? व्यास जी ने कहा, एक बार नारद, दक्ष तथा भृगु आदि ऋषियों के साथ मैं ब्रह्मलोक में विद्यमान श्री ब्रह्मा जी के पास गया और उन्हें प्रणाम कर मैंने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप हमें सार तत्व बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, यह गरुड़ महापुराण अन्य सभी शास्त्रों का सारभूत है। प्राचीन काल में भगवान विष्णु ने अन्य देवताओं सहित रुद्रदेव, शिव और मुझ से जिस प्रकार इसे कहा था, इसी प्रकार मैं भी इसका वर्णन आपसे कर रहा हूँ। व्यास जी ने कहा, भगवान श्री हरि ने अन्य देवों के साथ रुद्रदेव को इस प्रकार से सारभूत और महान अर्थ बतलाने वाले इस गरुड़ महापुराण को सुनाया था। हे ब्रह्मन, उसे आप सुनाएं। ब्रह्मा जी बोले, एक बार इंद्र आदि देवताओं के साथ मैं कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। वहां मैंने देखा कि रुद्रदेव शंख परम तत्व के ध्यान में निमग्न है। मैंने प्रणाम करके उनसे पूछा, हे सदाशिव, आप किस देव का ध्यान कर रहे हैं? मैं तो आपसे अतिरिक्त अन्य किसी देवता को नहीं जानता हूँ। इन सभी देवताओं के साथ उस परम सार तत्व को जानने की मेरी इच्छा है, अतः आप उसका वर्णन करें। श्री रुद्र जी ने ब्रह्मा जी से कहा, मैं तो सर्व फलदायक, सर्वव्यापी, सर्वरूप सभी प्राणियों के हृदय में अवस्थित परमात्मा तथा सर्वेश्वर उन भगवान विष्णु का ध्यान करता हूँ। विष्णु की आराधना करने के लिए मैं शरीर से भस्म तथा सिर पर जटाजूट धारण करके व्रताचरण में रत रहता हूँ। जो सर्वव्यापक, जयशील, अद्वैत, निराकार एवं पद्मनाभ हैं, जो निर्मल, शुद्ध तथा
पवित्र हंस स्वरूप हैं। मैं उन्हीं परम पद परमेश्वर भगवान श्री हरि का ध्यान करता हूँ। इस सार तत्व श्री विष्णु के विषय में उन्हीं के पास चलकर हम सभी को पूछना चाहिए, जिनमें संपूर्ण जगत का व्यास है। प्रलय काल में जिनके संपूर्ण जगत प्रविष्ट हो जाता है, प्रलय काल में जिनमें संपूर्ण जगत प्रविष्ट हो जाता है, तब प्रकार से अपने को उन्हीं की शरण में करके मैं उन्हीं का चिंतन करता हूँ। इन सर्वभूतेश्वर ने सत्व गुण, रजोगुण एवं तमोगुण एक सूत्र में अवगुंफित मणियों के समान विद्यमान रहते हुए, जो हजार नेत्र, हजार चरण, हजार जंगा तथा श्रेष्ठ मुख से युक्त है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, स्थूल से भी स्थूल, गुरु से गुरुतम और पूज्यों में पूज्यतम तथा श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठतम है, जो सत्यों के परम सत्य और सत्य कर्मा कहे गए हैं, जो पुराणों में पुराण पुरुष और जातियों में ब्राह्मण हैं, जो प्रलय काल में संकर्षण कहलाते हैं। मैं उपास्य की उपासना करता हूँ। इन सत्य असत से परे सत्य स्वरूप एकाक्षर प्रणव स्वरूप पर ब्रह्म की देव, यक्ष, राक्षस और नागगण अर्चना करते हैं, जिनमें सभी लोग इसी प्रकार स्फुरित होते हैं, जिस प्रकार जल में छोटी छोटी मछलियां स्फुरित होती हैं, जिनका मुख अग्नि, मस्तक, भूलोक, नाभि, आकाश, चरण युगम पृथ्वी और नेत्र सूर्य तथा चंद्र हैं, ऐसे उन विष्णु देव का मैं ध्यान करता हूँ, जिनके उदर में स्वर्ग, मथुर और ये तीनों लोग विद्यमान हैं। समस्त दिशाएं जिनकी भुजाएं हैं, पवन जिनका उच्छ्वास है, मेघमालाओं का समूह जिनका कीट पुंज है, नदियां ही जिनके सभी अंगों की संधियां हैं, और चारों समुद्र जिनकी कुक्षि है, जो कालातीत हैं, यज्ञ एवं सत असत से परे हैं, जो जगत के आदि कारण तथा स्वयं अनादि हैं, ऐसे उन नारायण का मैं चिंतन करता हूँ, जिनके मन से चंद्रमा, नेत्रों से सूर्य और मुख से अग्नि उत्पन्न है, जिनके चरणों में पृथ्वी की, कानों से दिशाओं की और मस्तक से स्वर्ग की सृष्टि हुई है, जिन परमेश्वर से सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित प्रवर्तित हुआ है, उन देव की मैं आराधना करता हूँ। परम सार तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम सभी को उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। ब्रह्मा जी कहा, व्यास जी प्राचीन काल में रुद्र के द्वारा ऐसा कहे जाने पर श्वेत द्वीप में निवास करने वाले भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनकी स्तुति कर उस परम तत्व के सार को सुनने की इच्छा से देवगणों के साथ मैं भी वहीं पर स्थित हो गया। तदंतर हमारे मध्य अवस्थित रुद्र ने उन परम सार तत्व स्वरूप विष्णु को प्रणाम करके यह जिज्ञासा करते हुए कहा, हे देवेश्वर, हे हरे, आप हम सबको यह बताएं कि कौन देवादि देव है और कौन ईश्वर है, कौन ध्येय तथा कौन पूज्य है, किन व्रतों से वे परम तत्व संतुष्ट होते हैं, किन धर्मों के द्वारा, किन नियमों से अथवा किस धार्मिक पूजा से और किस आचरण से वे प्रसन्न होते हैं, उन ईश्वर का वह स्वरूप कैसा है,
किन देव के द्वारा इस जगत की सृष्टि हुई है और कौन इस जगत का पालन करते हैं, वे किन किन अवतारों को धारण करते हैं, प्रलय काल में यह विश्व किन देव में लीन होता है, सर्ग प्रति सर्ग वंश तथा मनवंतर किन देव के प्रवर्तित होते हैं, किन देव से प्रवर्तित होते हैं, और यह सब दृश्यमान जगत किन देव में प्रतिष्ठित है। हे हरे, इन सभी विषयों के साथ अन्य जो भी सार तत्व है उन्हें बताने और इसके साथ ही परमेश्वर महात्म्य तथा ध्यान योग के विषय में भी बताने की कृपा करें। तदंतर भगवान विष्णु ने रुद्र को इस परमेश्वर के महात्म्य एवं उसकी प्राप्ति के साधनभूत ध्यान और योगादिक नियमों तथा अष्टादश विद्याओं का ज्ञान इस प्रकार से दिया। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, मैं बताता हूँ, ब्रह्मा और अन्य देवों के साथ आप इसका श्रवण करें। मैं ही सभी देवों का देव हूँ, मैं ही सभी लोकों का स्वामी हूँ, देवों का मैं ही देव पूज्य और स्तुतियों से स्तुति करने योग्य हूँ। हे रुद्र, मैं ही मनुष्यों से पूजित होकर उन्हें परम गति प्रदान करता हूँ तथा व्रत नियम और सदाचरण से संतुष्ट होकर, हे शिव, मैं ही इस संसार में स्थिति का मूल कारण हूँ, मैं ही जगत की रचना करने वाला हूँ। हे शंकर, मैं ही दुष्टों का निग्रह और धर्म की रक्षा करता हूँ, मैं ही मत्स्य आदि के रूप में अवतीर्ण होकर अखिल भूमंडल का पालन करता हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही मंत्र का अर्थ हूँ और मैं ही पूजा तथा ध्यान के द्वारा प्राप्त होने वाला परम तत्व हूँ। मैंने ही स्वर्ग आदि की सृष्टि की है और मैं ही स्वर्ग आदि भी हूँ। मैं ही योगी, आग योग और पुराण हूँ, ज्ञाता श्रोता और मनन करता मैं हूँ, वक्ता और संभाषण का विषय भी मैं ही हूँ। इस जगत के समस्त पदार्थ मेरे ही स्वरूप हैं और मैं ही सब कुछ हूँ। मैं ही भोग और मोक्ष का प्रदायक परम देव हूँ। हे रुद्र, ध्यान, पूजा के उपचार और सर्वतोभद्र मंडल आदि सब कुछ मैं ही हूँ। हे शिव, मैं ही संपूर्ण वेद हूँ, मैं ही इतिहास स्वरूप हूँ, मैं ही सर्व ज्ञान में हूँ, मैं ही ब्रह्मा और सर्वात्मा हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही सर्वलोक में हूँ तथा मैं ही सभी देवों का आत्म स्वरूप हूँ, मैं ही साक्षात सदाचार हूँ, मैं ही धर्म हूँ, मैं ही वैष्णव हूँ, मैं ही वर्णाश्रम हूँ, मैं ही सभी वर्णों और आश्रमों का सनातन धर्म हूँ। हे रुद्र, मैं ही यम नियम और विविध प्रकार का व्रत हूँ, मैं ही सूर्य चंद्र एवं मंगल आदि ग्रह हूँ। प्राचीन काल में पृथ्वी पर पक्षीराज गरुड़ ने तपस्या के द्वारा मेरी ही आराधना की थी। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने उनसे कहा था कि आप मुझसे अभिष्ट वर मांग लें। उस समय गरुड़ ने कहा, हे हरि, नागों ने मेरी माता विंता को दासी बना लिया है। हे देव, आप प्रसन्न होकर मुझे यह वर प्रदान करें कि मैं उनको जीत कर अमृत प्राप्त करने में समर्थ हो सकूं और माँ को नागों की माता क्रतु की दास्ता से मुक्त करा सकूं। मैं आपका वाहन बन सकूं, महान बली, महान शक्तिशाली, सर्वज्ञ और नागों को विदीर्ण करने में समर्थ हो सकूं तथा इस प्रकार पुराण संहिता का रचनाकार हो सकूं, ऐसा ही करने की कृपा करें। श्री विष्णु बोले, हे पक्षीराज गरुड़, आपने जैसा वर मांगा है वैसा ही सब कुछ होगा।
आप नागों की दास्ता से अपनी माता विंता को मुक्त करवा सकेंगे। सभी देवताओं को जीत कर अमृत शक्ति संपन्न होकर बाहर होंगे। विश्वों विश्वों के विनाश की शक्ति भी आपको प्राप्त होगी। मेरी कृपा से आप मेरे ही महात्म्य को कहने वाली पुराण संहिता का प्रणयन करेंगे। मेरा ऐसा स्वरूप कहा गया है वैसा ही आप में भी प्रकट होगा। आपके द्वारा प्रणीत यह पुराण संहिता आपके गरुड़ नाम से लोकों में प्रसिद्ध होगी। हे विंता सुत, जिस प्रकार देव देवों के मध्य मैं ऐश्वर्य और श्री रूप में विख्यात हूँ, उसी प्रकार हे गरुड़ सभी पुराणों में यह गरुड़ महापुराण ख्याति अर्जित करेगा। जैसे विश्व में मेरा कीर्तन होता है वैसे ही गरुड़ के नाम से आपका भी संकीर्तन होगा। हे पक्षी श्रेष्ठ, अब आप मेरा ध्यान करके उस पुराण का प्रणयन करें। हे रुद्र, मेरे द्वारा यह वरदान दिए जाने के बाद इसके संबंध में कश्यप ऋषि के द्वारा पूछे जाने पर गरुड़ ने उसी पुराण को उन्हें सुनाया। कश्यप ने इस गरुड़ महापुराण का श्रवण करके गारुड़ी विद्या के बल से एक जले हुए वृक्ष को भी जीवित कर दिया। गरुड़ ने स्वयं भी इसी विद्या के द्वारा अनेक प्राणियों को जीवित किया था। यक्षी ओम ओम स्वाहा यह जप करने योग्य गारुड़ी परा विद्या है। हे गरुड़ मेरे स्वरूप से परिपूर्ण गरुड़ द्वारा कहे गए इस गरुड़ महापुराण को आप सुने। अध्याय 2 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। गरुड़ पुराण के प्रतिपाद विषयों का निरूपण। सुत जी बोले, शौनक, जिस गरुड़ महापुराण को और शिव ने भगवान विष्णु से, मुनि श्रेष्ठ व्यास ने ब्रह्मा से और मैंने व्यास से सुना था, उसे ही इस निमिषारण में आप सबको मैं सुना रहा हूँ। इस गरुड़ महापुराण के प्रारंभ में सर्ग वर्णन, देवार्चन, महात्म्य, भुवन वृतांत, मनवंतर, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, दान धर्म, राज धर्म, व्यवहार, व्रत, वंशानुचरित, निदान पूर्वक अष्टांग, आयुर्वेद, प्रलय, धर्म, काम, अर्थ, उत्तम ज्ञान और भगवान विष्णु की माया से सहज लीलाओं को विस्तार पूर्वक कहा गया है। भगवान वासुदेव के अनुग्रह से इस गरुड़ महापुराण में उपदेष्टा रूप में श्री गरुड़ सब प्रकार से अत्यंत सामर्थ्यवान हो गए और उसी के प्रभाव से उन्हीं के वाहन बनकर वे सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय के कारण भी बन गए। देवों को जीतकर अपनी माता को दास्ता से मुक्त कराने के लिए अमृत प्राप्त करने में भी उन्होंने सफलता प्राप्त की। जिन भगवान विष्णु के उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड विद्यमान है, उनकी क्षुधा को भी उन्होंने अपनी भक्ति से शांत किया। जिनके दर्शन या स्मरण मात्र से सर्पों का विनाश हो जाता है, जिस गरुड़ मंत्र के बल से कश्यप ऋषि ने जले हुए वृक्ष को भी जीवित कर दिया था, उन्हीं हरि रूप गरुड़ ने इस गरुड़ महापुराण का वर्णन श्री कश्यप से किया था। हे शौनक, यह श्रीमद् गरुड़ महापुराण अत्यंत पवित्र तथा पाठ करने पर सब कुछ प्रदान करने वाला है। व्यास जी को नमस्कार करके मैं यथावत उसे कह रहा हूँ। आप
सब उसको सुने। अध्याय 3 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। सृष्टि वर्णन। रुद्र जी बोले, हे जनार्दन, आप सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर एवं वंशानुचरित इन सब का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, सर्ग आदि के साथ ही पापों का नाश करने वाली सृष्टि स्थिति एवं प्रलय रूप भगवान विष्णु की सनातन क्रीड़ा का अब मैं वर्णन करूंगा, उसको आप सुने। नर नारायण रूप में उपास्य वे वासुदेव प्रकाश स्वरूप महात्मा परमात्मा पर ब्रह्म और देवादि देव हैं तथा इस जगत की सृष्टि स्थिति एवं प्रलय के कर्ता हैं। यह सब जो कुछ दृष्ट अदृष्ट है उन भगवान का ही व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप है। वे ही पुरुष एवं काल रूप में विद्यमान है। जिस प्रकार बालक क्रीड़ा करता है उसी प्रकार व्यक्त रूप में भगवान विष्णु और अव्यक्त रूप में काल और पुरुष निराकार ब्रह्म की क्रीड़ा होती है। उन्हीं लीलाओं को आप भी सुने। उन परमात्मा परमेश्वर का आदि और अंत नहीं है। वे ही जगत को धारण करने वाले अनंत पुरुषोत्तम हैं। उन्हीं परमेश्वर के अव्यक्त की उत्पत्ति होती है। उन्हीं परमेश्वर से अव्यक्त की उत्पत्ति होती है और उन्हीं से आत्मा पुरुष भी उत्पन्न होता है। उसे अव्यक्त प्रकृति से बुद्धि, बुद्धि से मन, मन से आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। हे रुद्र, इसके पश्चात हिरण्य में अंड उत्पन्न हुआ। उस अंड में वे प्रभु स्वयं प्रविष्ट होकर जगत की सृष्टि के लिए सर्वप्रथम शरीर धारण करते हैं। तदंतर चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में शरीर धारण कर रजोगुण के आश्रय से उन्हीं देव ने इस चराचर विश्व की सृष्टि की। देव, असुर एवं मनुष्यों सहित यह संपूर्ण जगत उसी अंड में विद्यमान है। वे ही परमात्मा स्वयं सृष्टा ब्रह्मा के रूप में जगत की संरचना करते हैं। विष्णु रूप में जगत की रक्षा करते हैं तथा अंत में संहर्ता शिव के रूप में वे ही देव संहार करते हैं। इस प्रकार एकमात्र वे ही परमेश्वर ब्रह्मा के रूप में सृष्टि, विष्णु के रूप में पालन और कल्पांत के समय रुद्र के रूप में संपूर्ण जगत को विनष्ट करते हैं। सृष्टि के समय वे ही वराह का रूप धारण कर अपने दांतों से जलमग्न पृथ्वी का उद्धार करते हैं। हे शंकर, संक्षेप में ही मैं देवादि की सृष्टि का वर्णन कर रहा हूँ, आप उसको सुने। सबसे पहले उन परमेश्वर से महतत्व की सृष्टि होती है। वह महतत्व उन्हीं ब्रह्म का विकार है। पंच तन मात्राओं रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द की उत्पत्ति से युक्त द्वितीय सर्ग है। उसे भूत सर्ग कहा जाता है। इन पंच तन मात्राओं से पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश रूप में भूतों की सृष्टि। तीसरा विकारिक सर्ग है। इसमें कर्मेंद्रिय एवं ज्ञानेन्द्रियों की सृष्टि आती है, इसीलिए इसे ऐन्द्रिक भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति बुद्धि पूर्वक होती है। यह प्रकृति सर्ग है। चौथा सर्ग मुख्य सर्ग है। पर्वत और वृक्ष आदि स्थावरों को मुख्य माना गया है। पांचवा सर्ग त्र्यक सर्ग कहा जाता है। इसमें त्रिक स्तोत्रा, पशु पक्षी आदि आते हैं। इसके पश्चात उधर्व स्तोत्रों की सृष्टि होती है। इस छठे सर्ग को देव सर्ग भी कहा गया है।
तदंतर सातवां सर्ग अपार स्तोत्रों का होता है, यही मानुष सर्ग है। आठवां अनुग्रह नामक सर्ग है, वह सात्विक और तामसिक गुणों से संयुक्त है। इन 8 सर्गों में पंच वैकृत सर्ग और 3 प्रकृत सर्ग कहे गए हैं। कुमार नामक सर्ग नवा सर्ग है। इसमें प्राकृत और वैकृत दोनों सृष्टियां विद्यमान रहती हैं। हे रुद्र, देवों से लेकर स्थावर पर्यंत 4 प्रकार की सृष्टि कही गई है। सृष्टि करते समय ब्रह्मा से मानस पुत्र उत्पन्न हुए। तदंतर देव, असुर, पितृ और मनुष्य इस सर्ग चतुष्टय का प्रादुर्भाव हुआ। इसके बाद जल सृष्टि की इच्छा से उन्होंने अपने मन को सृष्टि कार्य में संलग्न किया। सृष्टि कार्य में प्रवृत्त होने पर प्रजापति ब्रह्मा से तमोगुण का प्रादुर्भाव हुआ तथा सृष्टि की अभिलाषा रखने वाले ब्रह्मा की जंघा से सर्वप्रथम असुर उत्पन्न हुए। हे शंकर, तदंतर ब्रह्मा ने उस तमोगुण से युक्त शरीर का परित्याग किया जो इस शरीर से जो इस तो इस उस शरीर से निकली हुई तमोगुण की मात्रा ने स्वयं रात्रि का रूप धारण कर दिया। उस रात्रि रूप सृष्टि को देखकर यक्ष और राक्षस बहुत ही प्रसन्न हुए। हे शिव, उसके बाद सतव गुण की मात्रा के उत्पन्न होने पर प्रजापति ब्रह्मा के मुख से देवता उत्पन्न हुए। तदंतर जब उन्होंने सत्व गुण समन्वित अपने उस शरीर का परित्याग किया तो उससे दिन का प्रादुर्भाव हुआ। इसीलिए रात्रि में असुर और दिन में देवता अधिक शक्तिशाली होते हैं। इसके पश्चात ब्रह्मा के उस सात्विक शरीर से पितृगणों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद ब्रह्मा के द्वारा उस सात्विक शरीर का परित्याग करने पर संध्या की उत्पत्ति हुई जो दिन और रात्रि के मध्य अवस्थित रहती है। तदंतर ब्रह्मा के रजो में शरीर से मनुष्यों का प्रादुर्भाव हुआ। जब ब्रह्मा ने उसका परित्याग किया तो उससे ज्योत्सना प्रभात काल उत्पन्न हुई जो के संध्या के नाम से जानी जाती है। ज्योत्सना, रात्रि, दिन और संध्या ये 4 उस ब्रह्मा के ही शरीर हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा के रजोगुण में शरीर के आश्रय से क्षुधा और क्रोध का जन्म हुआ। उसके बाद ब्रह्मा से ही भूख प्यास से आतुर और रक्त मांस पीने खाने वाले राक्षसों और यक्षों की उत्पत्ति हुई। राक्षसों से रक्षण के कारण राक्षस कहा गया और भक्षण के कारण यक्षों को यक्ष नाम की प्रसिद्धि प्राप्त हुई। अनंतर ब्रह्मा के केशों से सर्प उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के केश से उनके सिर के नीचे गिरकर पुनः उनके सिर पर आरूढ़ हो गए। यही सर्पण है। इसी सर्पण गति विरोध के कारण इन्हें सर्प कहा गया। इसके बाद ब्रह्मा के क्रोध से भूतों का जन्म हुआ। इसीलिए इन प्राणियों में क्रोध की मात्रा अधिक होती है। तदंतर ब्रह्मा से गंधर्वों की उत्पत्ति हुई। गायन करते हुए इन सभी का जन्म हुआ था। इसीलिए इन्हें गंधर्व और अप्सरा की ख्याति प्राप्त हुई। इसके बाद प्रजापति ब्रह्मा के वक्ष स्थल से स्वर्ग और भूलोक उत्पन्न हुआ, जिसके मुख से अज उदर भाग से
तथा पार्श्व भाग से गौ, पैर भाग से हाथी सहित अश्व, महिष, ऊंट और भेड़ की उत्पत्ति हुई। उनके रोमों से फल, फूल एवं औषधियों का प्रादुर्भाव हुआ। गौ, अज, पुरुष ये मैद्य पवित्र है। घोड़े, खच्चर और गधे हैं ग्राम्य पशु कहे जाते हैं। गधे ग्राम्य पशु कहे जाते हैं। अब मुझसे वन्य पशुओं को सुनो। वह अन्य वन्य पशु जंतुओं के वह वन्य जंतुओं में पहले त्रापद, हिंसक, व्याघ्रादि पशु, दूसरे दो खुरों वाले, तीसरे हाथी, चौथे बंदर, पांचवे पक्षी, छठे कश्यपादि जलचर और सातवें सरीसर्प जीव उत्पन्न हुए हैं। उन ब्रह्मा के पूर्वादि चारों मुखों से ऋक, यजुष, साम तथा अथर्व इन चार वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। उन्हीं के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, पुरु भाग से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। इसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों के लिए ब्रह्मलोक, क्षत्रियों के लिए इंद्रलोक, वैश्यों के लिए वायु लोक और शूद्रों के लिए गंधर्व लोक का निर्धारण किया। उन्हीं से ही ब्रह्मचारियों ब्रह्मलोक, स्वधर्म निरत गृहस्थ आश्रमों का पालन करने वाले लोगों के लिए प्रजा पालपत्य लोक, वानप्रस्थ आश्रमियों के लिए सप्त सप्तऋषि लोक और सन्यासी तथा इच्छानुकूल सदैव विचरण करने वाले परम तपोनिधि के लिए अक्षय लोक का निर्धारण किया। अध्याय 4 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। मानव सृष्टि वर्णन। दक्ष प्रजापति द्वारा मिथुन धर्म से सृष्टि का विस्तार। श्री हरि ने पुनः कहा, रुद्र प्रजापति ब्रह्मा ने परलोक में रहने वाली मानस प्रजाओं की सृष्टि के अनंतर सृष्टि विस्तार करने वाले मानस पुत्रों की सृष्टि की। उनसे धर्म, रुद्र, मनु, सनक, सनातन, भृगु, सनत कुमार, रुचि, श्रद्धा, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ और नारद का प्रादुर्भाव हुआ। साथ ही पृष्ठ, बृहस्पति, अग्निश्वात, कृवयात, आज्यप, सुकादीन, कुपुत एवं दिव्य नामक 7 पितृगण उत्पन्न हुए। इन महर्षियादि सप्त पितृगणों में प्रथम 3 पितृगण अमृत रूप और शेष 4 मूर्तिमान है। कमल योनि ब्रह्मा के दक्षिण अंगूठे से ऐश्वर्य संपन्न दक्ष प्रजापति और वाम अंगूठे से उनकी भार्या का जन्म हुआ। प्रजापति ने अपनी उस पत्नी के गर्भ से अनेक शुभ लक्षणों वाली कन्याओं को किया और उन्हें ब्रह्मा के मानस पुत्रों को समर्पित कर दिया। उन्होंने तथी नामक पुत्री का विवाह रुद्र के साथ किया। उनसे रुद्र के असंख्य महापराक्रमशाली पुत्रों की उत्पत्ति हुई। दक्ष ने असाधारण रूप वाली, सुंदर लक्षणों वाली दाती नामक पुत्री भृगु को समर्पित की, जिससे भृगु के दाता और विधाता नामक 2 पुत्र हुए। उसी ख्याति से भगवान नारायण की जो श्री नामक पत्नी है, उनकी भी उत्पत्ति हुई। इन श्री के गर्भ से हरि ने बल और उन्माद नाम के 2 पुत्रों को उत्पन्न किया। महात्मा मनु के आयति और नियति नाम वाली 2 कन्याएं हुई, जिनका विवाह भृगु पुत्र धाता और विधाता के साथ हुआ। इन दोनों से एक पुत्र का जन्म हुआ। आयति
से आयति के गर्भ से धाता ने प्राण और नियति के गर्भ से विधाता ने मृकंडू को उत्पन्न किया। उन्हीं मृकंडू से महामुनि मार्कंड की उत्पत्ति हुई। मरीचि की पत्नी संभूति ने पौर्णमास नामक एक पुत्र को जन्म दिया। उस महात्मा पौर्णमास के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम विरजा और सर्वज्ञ है। अंगिरा ने दक्ष कन्या स्मृति से अनेक पुत्र और सिनी वाली कुहू, राका तथा अनुमति नामक 4 कन्याओं को जन्म दिया। अनसुईया ने अत्रि से चंद्रमा और दुर्वासा एवं योगी दत्तात्रेय नामक 3 पुत्रों को उत्पन्न किया। पुलस्त्य की पत्नी प्रीति से रतोली नामक पुत्र हुआ। प्रजापति पुलह की पत्नी क्षमा से क्रमश अर्थवीर तथा सहिष्णु नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। क्रतु की पत्नी सुमति से 60,000 बालखिल्य ऋषियों की उत्पत्ति हुई। वे सभी उदरवरिता, अंगुष्ठ पर्व परिमाण वाले तथा देदीप्यमान सूर्य के समान तेजस्वी हैं। वशिष्ठ की पत्नी ऊर्जा से रज, गात्र, उदर्भ, बाहु, शरण, अनग, सुतपा और शुक्र, ये 7 पुत्र हुए। ये सभी सप्तऋषि थे। अरे उस दक्ष प्रजापति ने शरीरधारी अग्नि को स्वाहा नामक पुत्री प्रदान की थी। उस स्वाहा देवी ने अग्नि देव से पावक, पवमान तथा शुचि नामक ओजस्वी 3 पुत्रों को प्राप्त किया। दक्ष कन्या स्वधा ने पितरों से मैना तथा वेतरणी नाम वाली 2 पुत्रियों को जन्म दिया। वे दोनों कन्याएं ब्रह्मवादिनी थी। मैना का विवाह हिमाचल के साथ हुआ। हिमाचल ने मैना से मैनाक नामक पुत्र उत्पन्न किया था तथा गौरी पार्वती नाम से प्रसिद्ध पुत्री को उत्पन्न किया, जो पूर्व जन्म में सती थी। तदनंतर भगवान ब्रह्मा ने अपने ही समान गुण वाले स्वयंभू मनु को जन्म दिया और उन्हें प्रजा पालन के कार्य में नियुक्त किया। उन्हीं ब्रह्मा से देवी शत्रुपा का आविर्भाव हुआ। सर्व वैभव संपन्न महाराज स्वयंभू मनु ने तपस्या के प्रभाव से परम शुद्ध तपस्विनी उस शत्रुपा नामक कन्या को पत्नी रूप में ग्रहण किया, जिससे प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र और प्रसूति, आकुति और देवहूति नाम की 3 पुत्रियों का जन्म हुआ। उनमें से मनु ने आकुति नामक कन्या का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। प्रसूति एवं देवहूति क्रमशः दक्ष और कर्दम मुनि को प्रदान की गई। रुचि से यज्ञ और दक्षिणा का जन्म हुआ। यज्ञ से दक्षिणा के 12 पुत्र हुए, जो महाबलशाली यम देवगण विशेष नाम से प्रसिद्ध हैं। दक्ष प्रजापति ने प्रसूति से 24 श्रेष्ठ कन्याओं की उत्पत्ति की। उन कन्याओं में श्रद्धा, लक्ष्मी, कृति, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, रिद्धि और कीर्ति नाम की जो 13 कन्याएं थी, उनको पत्नी के रूप में दक्षिणा के पुत्र धर्म ने स्वीकार किया। उसके बाद शेष जाति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनसुईया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा नामक 11 कन्याएं थी। उनका विवाह क्रमशः मुनि श्रेष्ठ प्रभु महादेव, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितृगणों के साथ हुआ।
श्रद्धा ने काम, लक्ष्मी ने दर्प, धृति ने नियम, तुष्टि ने संतोष तथा पुष्टि ने लोभ को उत्पन्न किया। मेधा से श्रुत का तथा क्रिया से दंड, लय और विनय नामक 3 पुत्रों का जन्म हुआ। बुद्धि ने बोध को, लज्जा ने विनय को, वपु ने व्यवसाय एवं शांति ने क्षेम को उत्पन्न किया। रिद्धि ने सुख और कीर्ति से यक्ष उत्पन्न किया। रिद्धि से सुख और कीर्ति से यश उत्पन्न हुए। ये सभी धर्म के पुत्र हैं। धर्म के पुत्र काम की पत्नी का नाम रति है। इसके पुत्र को हर्ष कहा गया है। दक्ष प्रजापति ने किसी समय अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में रुद्र सती के अतिरिक्त निमंत्रित दक्ष के सभी जमाता अपनी पत्नियों के साथ उपस्थित हुए। ऐसा देखकर बिना बुलाए ही सती भी उस यज्ञ में जा पहुंची, किंतु वहां अपने पिता दक्ष के द्वारा तिरस्कार पूर्ण व्यवहार को देखकर उनसे न रहा गया और उन्होंने वहीं पर अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। वे ही सती पुनः हिमालय से मैना के गर्भ में उत्पन्न हुई और गौरी के नाम से प्रसिद्ध होकर शंभु की पत्नी बनी। तदंतर उनसे गणेश और कार्तिकेय हुए। सती के देह से उत्पन्न क्रुद्ध महातेजस्वी भंगीश्वर पिनाकधारी पिनाकपाणी भगवान शंकर ने यज्ञ का विध्वंस करके उस दक्ष को यह शाप दिया कि तुम ध्रुव के वंश में मनुष्य होकर जन्म ग्रहण करोगे। अध्याय 5 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ध्रुव वंश तथा दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं की संततियों का वर्णन। श्री हरि ने रुद्र से कहा, उत्तानपाद की सुरुचि नामक पत्नी से उत्तम और सुनीति नाम वाली भार्या से ध्रुव नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उनमें ध्रुव ने शिव ऋषि नारद की कृपा से प्राप्त उपदेश के द्वारा देवादिदेव भगवान जनार्दन की आराधना करके श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। ध्रुव के महाबलशाली एवं पराक्रमशील शिलष्ट नाम का पुत्र हुआ। उससे प्राचीन ब्रही नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उससे उदरादि नामक पुत्र ने जन्म लिया। उसके दिविजय नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र रिपु हुआ। रिपु से चाक्षुष नामक पुत्र ने जन्म लिया। उसी से चाक्षुष मनु की ख्याति प्राप्त की थी। उस चाक्षुष मनु से रूरु उत्पन्न हुआ। तदंतर उसके भी ऐश्वर्य संपन्न अंग नाम वाला एक पुत्र हुआ। उस पुत्र से वेन ने जन्म लिया, जो नास्तिक और धर्मच्युत था। मुनियों के द्वारा किए गए कुशाघात से उस अधर्मी वैन की मृत्यु हुई। उसके बाद पुत्र प्राप्त करने के लिए तपस्वियों में उसके उरु भाग का मंथन किया, जिससे एक पुत्र हुआ जो अत्यंत छोटा और कृष्ण वर्ण का था। मुनियों ने उससे कहा, त्वम निषिद्ध अर्थात तुम बैठो। इसी शब्द के कथन से उसको निषाद नाम की प्रसिद्धि प्राप्त हुई और वह विंध्याचल में निवास करने के लिए चला गया। तदंतर उन मुनियों ने पुनः उस वैन के दाहिने हाथ का मंथन किया। उस मंथन कर्म से वैन को विष्णु का मानस रूप
धारण करने वाला पृथु नाम का पुत्र हुआ। पृथु ने प्रजापति की जीवन रक्षा के लिए पृथ्वी का दोहन किया। उस पुराज का अंतर्धान नामक एक पुत्र था। उससे हविर्धान नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उस हविर्धान का पुत्र प्राचीन ब्रही हुआ, जो पृथ्वी का एक छत्र सम्राट था। उसने लवण समुद्र की पुत्री समुद्री के साथ विवाह किया। उस प्राचीन ब्रही ने समुद्री ने 10 पुत्रों को जन्म दिया। वे सभी प्रचेतस नाम वाले धनुर्वेद में निष्णात हुए। धर्माचरण में निरत रहते हुए उन लोगों ने 10,000 वर्षों तक जल में निमग्न होकर अत्यंत कठिन तपस्या की। तपस्या के प्रभाव से प्रजापति का पद प्राप्त करने वाले उन तपस्वियों का विवाह मरीषा नामक कन्या से हुआ। शिव के शाप से ग्रस्त दक्ष ने उसी मरीषा के गर्भ से पुनः जन्म ग्रहण किया। दक्ष ने सबसे पहले 4 प्रकार की मानस प्रजाओं की सृष्टि की, किंतु महादेव के शाप से उन मानस संतानों की अभिवृद्धि नहीं हुई। अतः उन प्रजापति ने स्त्री पुरुष के संयोग से होने वाली मैथुनी सृष्टि की रचना इच्छा की। इसके बाद दक्ष ने प्रजापति विरण की पुत्री असिकिनी के साथ विवाह किया। इस असिकिनी के गर्भ से उन दक्ष के 1000 पुत्र उत्पन्न हुए। नारद के उपदेश से वे सभी पृथ्वी की अंतिम सीमा को जानने के लिए निकल पड़े, किंतु पुनः वापस नहीं आए। हरे प्रकार उन 1000 पुत्रों के नष्ट हो जाने पर दक्ष ने पुनः 1000 पुत्रों को जन्म दिया। वे सभी शबलाश्व नाम से प्रसिद्ध हुए। उन लोगों ने भी अपने बड़े भाइयों के मार्ग का ही अनुसरण किया। पुत्रों के ऐसे विनाश को देखकर क्रुद्ध दक्ष ने नारद को शाप दे दिया कि तुम्हें भी पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। अतः नारद कश्यप मुनि के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। इसके बाद दक्ष प्रजापति ने असिकिनी से 60 रूपवती कन्याओं को जन्म दिया, जिनमें से उन्होंने 2 कन्या का विवाह अंगिरा के साथ किया। उनके द्वारा 2 कन्याएं ऋषाश्व, 10 कन्याएं धर्म, 14 कन्याएं कश्यप तथा 28 कन्याएं चंद्रमा को दी गई। हे महादेव, उसके बाद दक्ष ने मनोरमा, भानुमति, विशाला और बहुधा नामक 4 कन्याओं का विवाह अरिष्टनेमि के साथ किया। दक्ष प्रजापति ने ऋषाश्व को सुप्रजा और जया नामक कन्याओं को प्रदान किया। अरुंधति, वसु, यामी, लम्हा, मधुमति, मरुत्वती, सखन, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या तथा विश्वा, ये धर्म की 10 पत्नियां कही गई हैं। अब मैं कश्यप की पत्नियों के नामों को भी कहता हूँ। उनके नाम है अदिति, दिति, तनु, काला, अनुया, अनायु, इनका, मुनि, क्रतु, संध्या, इरा, क्रोधा, बिंता, सुरभि और खगा। हे रुद्र, धर्म की पत्नी विश्वा से विश्वेदेव और संध्या से साध्य गणों की उत्पत्ति हुई। मरुत्वती से मरुत्वान तथा वसु से 8 वसु गणों का आविर्भाव हुआ है। शंकर, भानु से 12 भानु और मुहूर्तों से मुहूर्त गणों की उत्पत्ति हुई।
लंबाक से घोष तथा यामी से नागविथि का जन्म हुआ और संकल्पा से सर्वात्मक संकल्प का प्रादुर्भाव हुआ। आप ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष से 8 वसु माने गए हैं। आपके वैकुंडी, श्रम, श्रांत और ध्वनि नामक 4 पुत्र हुए। ध्रुव के पुत्र रूप में भगवान काल का जन्म हुआ, जो लोक में संहारक है। सोम के पुत्र रूप में भगवान वर्चा हुए, उनकी कृपा से ही मनुष्य वर्चस्वी होता है। मनोरम मनोरम मनोहरा नाम वाले पुत्र उत्पन्न हुए। अनिल की पत्नी का नाम शिवा है। अनिल और शिवा से पुलोमज तथा अज्ञात गति नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। अनल अग्नि के पुत्र कुमार हैं, जिनकी उत्पत्ति तरकानन पर हुई थी। कृतिकाओं के पालित पुत्र होने से उन्हें कार्तिकेय भी कहा जाता है। उनके शाक, विशाख और निगम्य नामक 3 अन्य छोटे भाई हैं। महर्षि देवल के प्रत्युष नामक वसु का पुत्र माना गया है। प्रभास वसु से विख्यात देवशिल्पी विश्वकर्मा का जन्म हुआ। विश्वकर्मा के महाबलवान अजेयपाद, अहिर्बंध्य, त्वष्टा और पराक्रमी रुद्र, ये 4 पुत्र हुए। त्वष्टा के विश्वरूप नामक एक महातपस्वी पुत्र हुआ। हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृक्षकपि, शंभु, कपर्दी, रेवत, मरकव्याध, शर्व और कपाली, ये 11 रुद्र कहे गए हैं। ये तीनों लोकों के स्वामी हैं। कश्यप की पत्नी अदिति के द्वादश सूर्यों की उत्पत्ति हुई है। उन्हें विष्णु, शर्क, अर्यमा, धाता, त्वष्टा, कुशा, विवस्वान, सविता, मित्र, वरुण, अंशुमान तथा भग कहा गया है। ये ही द्वादश आदित्य कहे जाते हैं। रोहिणी आदि जो प्रसिद्ध 27 नक्षत्र हैं, वे सब सोम चंद्रमा की पत्नियां हैं। तिथि के गर्भ से हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए तथा सिंहिका नाम की एक कन्या भी हुई, जिसका विवाह विप्रचित्ति के साथ हुआ। हिरण्यकश्यपु के महापराक्रमशाली 4 पुत्र हुए। उनके नाम अनुहराद, राद, प्रहलाद तथा संहराद है। इनमें प्रहलाद विष्णुपरायण भक्त के रूप में प्रसिद्ध हुए। संहराद के आयुष्मान, शिवी और वाशकल नामक 3 पुत्र हुए। प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए। विरोचन से बलि की उत्पत्ति हुई। हे वृषभध्वज, बलि के 100 पुत्र हुए, जिनमें बाण सबसे ज्येष्ठ हैं। हिरणाक्ष के सभी पुत्र महाबलवान थे। उनके नाम उत्कुर, शकुनी, भूत संतापन, महानाभ, महाबाहु तथा कालनाभ है। तनु के द्विमूर्धा, शंकर, अयोमुख, शंकु शिरा, कपिल, शंभर, एक चक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, स्वभानु, वृक्ष पर्वा, पुलोमा, महासुर और पराक्रमी विप्रचित्ति नामक पुत्र विख्यात हुए। स्वरभानु की कन्या सुप्रभा तथा
वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा थी। इसके अतिरिक्त उसे उपदानवी और है शिरा नाम की दो अन्य श्रेष्ठ कन्याएं हुई। वैश्वानर की दो पुत्रियां थी, उनका नाम पुलोमा तथा कालका था। उन दोनों परम सौभाग्यशालिनी कन्याओं का विवाह मरीचि के पुत्र कश्यप के साथ हुआ था। उन दोनों से 60,000 श्रेष्ठ दानव उत्पन्न हुए। कश्यप के उन पुत्रों को पोलम और कालकंज कहा गया है। विप्रचित्ति के पुत्रों का जन्म चिंका के से हुआ। उनके नाम व्यंश, शल्य, बलवान, नभ, महाबल, वातापी, नमूची, इलवल, क्रसमान, अंजक, नरक और कालनाभ है। प्रहलाद के कुल में निवात कवच नामक दैत्यों की उत्पत्ति हुई। ताम्रा से सतव गुण संपन्न 6 कन्याओं का जन्म हुआ। उनके नाम शुकी, चैनी, आसी, सुग्रीवी, शुचि और ग्रदिका है। शुकी से शुक, उल्लुक से उल्लुक एवं उल्लुकों के प्रतिपक्षी काकादि उत्पन्न हुए। शैनी से शयन, बाज, भासी से भास, ग्रंथिका से ग्रंद्र, गिद्ध, शुचि से जलचर पक्षी गण तथा सुग्रीवी से अश्व, ऊंट और गधों का जन्म हुआ। उसको ताम्रवंश कहा गया है। विंता के गर्भ से गरुड़ और अरुण नामक दो विख्यात पुत्र हुए। सुरसा के गर्भ से अपरिमित तेज संपन्न सहस्त्रों सर्पों की उत्पत्ति हुई। क्रतु से भी अत्यधिक तेजस्वी सहस्त्रों सर्प हुए। इन सभी सर्पों के में प्रधान सर्प शेष, वासुकी, तक्षक, शंख, श्वेत, महापद्म, कंबल, अश्वतर, एलापत्र, नाग, करकोटक और धनंजय है। इस सर्प समूह को क्रोध से परिपूर्ण जाने। इन सभी के बड़े बड़े दांत हैं। क्रोधा ने महाबली पिशाचों को उत्पन्न किया। सुरभि से गायों और भैंसों का जन्म हुआ। एरा से समस्त वृक्ष, लता, वलरी और तृणों की उत्पत्ति हुई। खगा से यक्ष, राक्षस, मुनि से नृत्य गान करने वाली अप्सराएं तथा अरिष्टा से परम सत्व संपन्न गंधर्व उत्पन्न हुए। दिति से मरुत नामक 49 देवों का जन्म हुआ। उन मरुद गणों में एक ज्योति, दिव्य ज्योति, ज्योति, चतु ज्योतिर, एक शुक्र, द्विशुक्र तथा महाबलशाली त्रिशुक्र, इन सातों का एक गण है। द्रुक, सद्रुक, अन्याद्रुक, सद्रुक, मित, समित, सुमित नाम वाले मरुतों का परम शक्ति संपन्न दूसरा गण है। ऋतजीत, सत्यजीत, पुषेण, सेनजीत, अतिमित्र, अमित्र तथा दूरमित्र नामक मरुदों का तीसरा अजय गण है। ऋतधर्म, विहर्ता, वरुण, ध्रुव, विधारण और दुर्मेधा नाम वाले मरुतों का चौथा गण है। विदृश, सदृश्य, हितादृश्य, मिताशन, हितेन, प्रसदृश्य और सुरत नामक महातपस्वी मरुतों का पांचवा गण है। हेतुमान, प्रसव, सुरभ, नादिरुग्र, ध्वनि, निर्भास, विशिप तथा सह नाम वाला मरुतों का छठा गण है। तुति, वसु, अनाद्रयश्य, लाभ, काम, जय, विराट तथा उद्वेषण नाम का सातवां वायु गण स्कंद है। ये सभी 49 मरुदगण भगवान विष्णु के रूप हैं। राजा, दानव, देव, सूर्य आदि ग्रह तथा
मनु आदि इन्हीं श्री हरि का पूजन करते हैं। अध्याय 6 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।